प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत किया जाता है। इस बार यह व्रत 10 जून 2021 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। हिंदू धर्म में वट सावित्री का व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और संतान प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। यह व्रत देवी सावित्री को समर्पित किया जाता है। सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से बचाए थे, इसलिए मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत में स्त्रियां पूरे दिन उपवास करती हैं और वट वृक्ष एवं सावित्री सत्यवान की पूजा करती हैं एवं कथा पढ़ती हैं। वट सावित्री व्रत शुभ मुहूर्त अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 9 जून 2021 दोपहर 1:57 पर और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 10 जून 2021 शाम 4:22 पर। उदया तिथि में अमावस्या तिथि 10 जून को है, इसलिए यह व्रत और पूजन 10 जून को करना ही शुभ है। इस दिन सुबह उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहने, हो सके तो नए वस्त्र धारण करें। वट वृक्ष के आसपास गंगा जल का छिड़काव करें, बांस की टोकरी लें और उसमें सत अनाजा भर दें। उसके ऊपर ब्रह्मा जी, सावित्री और सत्यवान की मूर्ति रखें। ध्यान रहे कि सावित्री की मूर्ति ब्रह्मा जी के बाईं ओर हो और सत्यवान की दाहिनी ओर। वट वृक्ष को जल चढ़ाएं और फल, फूल, मूली, चने की दाल, सूत, अक्षत, धूप दीप, रोली आदि से वट वृक्ष की पूजा करें। बांस के पंखे से सावित्री सत्यवान को हवा करें और बरगद के एक पत्ते को अपने बालों में लगाएं। वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की कथा सुनें। अखंड सुहाग की कामना करें और सूत के धागे से वट वृक्ष की 3 बार परिक्रमा करें। आप 5, 11, 21, 51 या 108 बार बरगद के पेड़ की परिक्रमा कर सकती हैं। जितनी ज़्यादा परिक्रमा करेंगी उतना अच्छा होगा। परिक्रमा करने के बाद बांस के पत्तल में चने की दाल और फूल, फल, नैवेद्य आदि डाल करके दान करें और ब्राह्मण को दक्षिणा दें। पूजा संपन्न होने के बाद जिस बांस के पंखे से सावित्री और सत्यवान की हवा किया था, उसे घर ले जाकर पति को भी हवा करें। फिर प्रसाद में चढ़े फल आदि ग्रहण करने के बाद शाम के वक्त मीठा भोजन करें। इसके बाद वट सावित्री व्रत की कथा का पाठ करें, जो इस प्रकार है। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थे। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रों उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक वह ऐसा करते रहे। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा धुमतसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उसके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह पता चला कि वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे उसका कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का 1 बार ही वरण करती हैं। राजा 1 बार ही आज्ञा देता है और पंडित 1 बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी 1 बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी।
राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल गए। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पवित्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी बट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे।